हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो में काफी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि सर एक दो टॉपिक, किसी ने कहा सर मेंस के लिए कुछ स्पेशल इस यूट्यूब पर पढ़ाया जाए, ठीक है, इस चैनल पर मतलब। तो मैं एग्री करता हूँ, काफी ज्यादा टाइम हो गया, सालों में समय हो गया जब हमने किसी एक टॉपिक को एकदम जीरो से ऊपर तक फिनिश किया हो, ठीक है। प्रैक्टिस ही करिए मेनली। रीजन आप उसका जानते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने, लगभग 100% स्टूडेंट्स ने काफी सारे पेड कोर्सेज खरीद रखे है ना, किसी ना किसी का पेड कोर्स ले रखा है। तो यूट्यूब पर जो पढ़ने वाला क्राउड है वो कम है, प्रैक्टिस वाला ज्यादा है। सर जल्दी कराओ जल्दी कराओ। तो अपना अगर कोई टॉपिक पढ़ाना है तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि हम ट्रिक्स पर बात करना कम पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। आपने किसी भी टॉपर की वीडियो देखी होगी, उनका इंटरव्यू देखा हो, क्या कहते हैं, कंसेप्ट आर इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ कंसेप्ट पढ़ने के लिए किसी के पास समय नहीं है यूट्यूब पर। यार हमें तो सब आता है। देखो, अगर ये बैच आप आगे कंटिन्यू करते हो तो ये सोच के करिएगा, जैसे मान लो ठीक है हमें जो आता है वो वेल एंड गुड है, बट हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो हुआ ठीक है, अभी कोशिश हमारी पूरी है, पूरा जी जान लगा देंगे कि इस बैच को कंप्लीट करें। और जो भी ये बातें ना, कंप्लीट है नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी बात हम इस सेशन में कर रहे होंगे, ठीक है। तो सेशन को पूरा देखिएगा। देखिए, पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो आपको मेन रोजगार देगा, ठीक है, और आपकी जो भी बेसिक जरूरत है वो यहीं से पूरी हो रही होंगी। तो आप जो भी समय की कटौती करते हैं वो बाकी फालतू वीडियोस देखने में करें, कि वो नहीं देखनी है, पढ़ाई की वीडियो को कंप्लीट देखो। जो आपको जॉब दिलवा सकता है उसको हम स्किप करते हुए देखते हैं, डबल स्पीड पे देखते हैं, ठीक है, 1.5 गुना पे देख लो, ये कोई क्लास नहीं चल रही है, समझना इज इंपॉर्टेंट, बट पूरा देखिएगा। ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर कमेंट मत करिएगा कि सर इसका बताओ। ये जो मेन डाउट है वो हम सारे क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, ये बैच विल फोकस विच एग्जाम। सर मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, मैं उसकी कर रहा हूं, क्या ये कोर्स मेरे लिए है, क्या ये बैच मेरे को ज्वाइन करना चाहिए? तो सबसे पहली बात समझिए, आप एक बार वीडियो को पॉज करके सिलेबस को देखो। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर ये उसके गणित का सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस है, तो आपके लिए ये जो बैच है वो बेनिफिशियल डेफिनेटली रहेगा। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो आप बस जो भी आईआईटी वाईआईटी के एग्जाम होते हैं ना, आईआईटी मतलब कि जो जिसमें टेक्निकल मैथ्स आता है, आप उसको छोड़ दो, जिसमें भी नॉन टेक्निकल मैथ्स आता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर सभी एग्जाम जिसकी भी आप तैयारी करो, वो सभी, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, है ना, यूपी पुलिस का कांस्टेबल हो, लेखपाल हो, एसआई का एग्जाम हो गया, बिहार पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, या कोई भी और स्टेट लेवल का एग्जाम, सबके लिए आरआरबी, एनटीपीसी, कुछ भी आपको यार जो चीज दिमाग से निकालने की आवश्यकता है आज की डेट में, वो ये है कि सर मैं इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं या इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं कौन सा कोर्स लूं। अभी मान लो कोई बच्चे ने 12th किया है, वो सीएचएसएल का एग्जाम दे रहा है, तो उसके लिए वो अलग कोर्स ले, फिर सीजीएल सोच रहा है तो अलग ले, फिर क्या कहते हैं आगे कोई और सोच रहा है, मान लो यूपी पुलिस का कोई एग्जाम सोच रहा है, उसके लिए अलग ले। भाई जब तक मैं मैथ की बात करूं, मेरा सिलेबस सेम है, तो मेरे को 10 जगह क्यों भागना है। एक टॉपिक को पढ़ेंगे, उसको बढ़िया से पढ़ेंगे। जैसे मैं बात करूं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की कर लूं, या प्रॉफिट एंड लॉस की कर लूं, ये सभी एग्जाम्स में आ रहा है, तो भाई आप बेस्ट तैयारी करो ना। कौन कहता है अब एमटीएस का पेपर हलवा रह गया है या कांस्टेबल का पेपर हलवा रह गया है? आप अभी देखो, एनटीपीसी का सीबीटी 2 हुआ था, कितने सारे ऐसे सवाल थे यार जो मेंस में डाले जा सकते हैं। मतलब मेंस में डाले जा सकते हैं का तात्पर्य ये है कि अच्छे सवाल हैं, प्री में भी बहुत बढ़िया सवाल आते हैं, सीपीओ में भी बहुत अच्छे सवाल आते हैं। तो अच्छे सवाल हर जगह आ रहे हैं। इवन मैंने तो काफी सारे सवाल सीटेट के भी उठा के करवाए हैं बैच में, क्योंकि अच्छा सवाल कहीं पर भी मिलेगा। भाई जब कह दिया ये टॉपिक है तो इसका कोई भी सवाल बनाया जा सकता है। क्लियर है? तो ये चीज को सबसे पहले क्लियर करो, वरना आप यहां वहां भागते रहेंगे और कुछ हासिल नहीं होगा। कभी किसी एग्जाम के लिए बैच लोगे, कभी किसी एग्जाम के लिए। एक बार पढ़ना, बेस्ट पढ़ना, दैट्स ऑल। वो टारगेट रहना चाहिए, उसके लिए समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है भाई। आगे अबाउट मी, मेरे बारे में काफी सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे और बहुत सारे नहीं भी जान सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मैं अपने बारे में बताऊंगा। देखो, सब अपने बारे में अच्छी बात ही करें, हाँ भाई हमने ये कर दिया, हमने ये फोड़ दिया, मैंने 200 में से 250 नंबर लिया है। सीधा फंडा यार ये है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बहुत आसान है। अगर आप इन्फ्लुएंस होने लगे, आपको पता है आजकल मार्केटिंग बहुत की जाती है, यहां पर दिखाएंगे, यहां दिखाएंगे, अगर आप इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होगे तो आप इसका भी कोर्स ले लोगे, उसका भी कोर्स ले लोगे, पढ़ोगे किसी का नहीं। अंदर क्या है क्या नहीं वो आपने देखा नहीं। एक जगह से पढ़ना है,
ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस आप मल्टीपल करते रहो, वो चीज पर बात करते हैं। और बहुत आसान है ये डिसाइड करना कि मुझे इन सर मैडम से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। आपने कोई भी कहीं पे भी आपने पढ़ा, आप सबसे पहले एक टॉपिक को कंप्लीट पढ़ो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूं आप अगर ये बैच में पढ़ते हो, बैच मतलब ये वीडियोस देखते हो जो अभी शुरू होंगी कल से, तो यार एटलीस्ट एक टॉपिक पूरा देखो। ये नहीं अरे ये मेरे को आते आते पहली क्लास में खत्म ना, एक टॉपिक पूरा तो देखो। इतना समय तो निकालना पड़े। एक टॉपिक को आपने कंप्लीट पढ़ा, अब आप उन सर मैडम की शीट मत लगाओ, अब आप करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कैसे? चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज। ठीक है, आपने जो टॉपिक पढ़ा उसके प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ। आपके 90% सवाल हो रहे हैं तो भाई इन सर से ही पढ़ना है। लेकिन गलती क्या हो रही है, कोर्सेज 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए इसी रेंज में है। तो अब होता क्या है भाई, बहुत पहले 10-10 हजार फीस होती थी ऑफलाइन की, और ज्यादा भी होती थी हमारे टाइम पे। अब तो और ज्यादा हो जानी चाहिए इन्फ्लेशन के हिसाब से। लेकिन कोर्सेज बेधड़क तरीके से सस्ते हुए हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है। तब बच्चा कहता है 10,000 के कोर्स गणित के ही ले लेंगे, तो 10 कोर्स ले लिए, 5 कोर्स ले लिए। ले रहे हो नहीं ले रहे हो? सही में ले रहे हो, मुझे पता है, बातचीत मेरी होती रहती है आप में से किसी से भी, है ना। तो ले लिए, अब उसके बाद शीट ले ली 20, सब दोस्तों ने एक साथ इकट्ठी कर ली। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वही टॉपिक अब हम यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं। भाई इस टॉपिक को एकदम आग लगा देंगे। एक ही टॉपिक को आग लगाने से काम बनेगा क्या? सारी एनर्जी आप यहीं पर खत्म कर दे रहे हो। एक ही टॉपिक को 20 बार पढ़ गए, बस वही, पता नहीं वो भी अच्छे से स्ट्रांग हुआ या पता नहीं खिचड़ी तो नहीं बन गई। देखो चीजों को आप जितना सिंपल रखोगे, गोल को अचीव करना उतना आसान रहेगा। सब लोग यही कहते हैं ना, तो थिंग्स शुड बी केप्ट सिंपल। एक दो बुक पकड़ ली, उन्हीं को अच्छे से किया, यही तो कह रहे हैं सब टॉपर्स। तो सब यार एक ही बात कह रहे हैं, तो हम क्यों इधर उधर जा रहे हैं? पहले उनको किसी को तो फॉलो करें। तो एक एजुकेटर को पकड़ लिया, उससे पढ़ लिया। प्रैक्टिस जब करेंगे तब मैं फिर यूट्यूब पर आऊंगा। यूट्यूब पर आता तो मैं सर पढ़ने हूं, लेकिन कहीं और ही निकल जाता हूं, होता है। तो इसलिए पढ़ रहे हो आप एक जगह से, उसके बाद यूट्यूब पर प्रैक्टिस के लिए आओ। जैसे अगर आप एक फ्रेशर हो तो ठीक है, आप यहाँ से मान लो पढ़ रहे हो। एक रिपीटर हो तो यहाँ पर फटाक से प्रैक्टिस करो कि कुछ क्या पता नया सीखने को मिल जाए। समझ गए? अब सब अपने बारे में अच्छी बात करते हैं, हम भी थोड़ी सी कर लें। मैंने कहा पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ऐसे भी इन्फ्लुएंस हो गए किसी से भी तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, चलिए मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं यार 2015 का मेंस हुआ था, यानी उसके बाद से, यानी 2015 के एंड से लगभग मैं आगरा में, मतलब अपने यहाँ किसी के साथ कभी ऑफलाइन पढ़ा रहा था। उसके बाद 2016 में ज्वाइनिंग हो गई। तो 2016 में ज्वाइनिंग हो गई तो 2016 में मैंने नहीं पढ़ाया बिल्कुल भी। फिर उसके बाद पढ़ाने का कीड़ा फिर से जागा और 2017 से मैं यूट्यूब पर पढ़ाने लग गया। उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ दी और उसके 2019 से तो मैं कंप्लीटली पढ़ाने लगे। यहाँ से ही स्टार्ट हो गया था, जहाँ एक तरीके से फुल टाइम ही मैं पढ़ाने लग गया। बात करें जॉब्स की तो मेरा पहले डिफेंस में जाने का मन था, कारणवश वो नहीं हो पाया। और फिर मैंने CGL 14 दिया। ठीक है, CGL 14 के थ्रू मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मैंने वर्क किया फॉर 10 मंथ्स। उसके बाद CGL 15 के थ्रू मैंने एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वर्क किया 2 साल। इसमें मेरी अचीवमेंट ये थी कि ऑल इंडिया रैंक मेरी 71 आई। मैं ला सकता हूं तो भाई आप भी ला सकते हो। यहाँ पे रैंक 3850 थी। तो इम्प्रूवमेंट कैसा हुआ वो सब बातें क्लासेस में बीच बीच में चलती रही। क्या मतलब वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा ट्रिक्स वगैरह के पीछे मत भागो, क्या क्या मतलब फालतू के सवालों, चीजें बहुत आसान है। उसको जब हम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं तो बेकार रैंक आती है। तो मेरे टाइम पर तो बाई लक एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसीज बहुत थी। यहाँ पर चीजें काफी कम हो गई थी, बट यहाँ पर रैंक अच्छी आ गई तो पोस्ट मिल गया। फिर इससे रिजाइन क्यों करा वो वीडियो आई थिंक आपने देख रखी होगी, नहीं देखी तो देख लेना। ठीक है, तो वो बातें बीच बीच में बताते आपको चलेंगे। यार इन बातों का ध्यान रखना, जब भी पोस्ट प्रेफरेंस भरो ये वो गलती मत करना, पोस्ट के पीछे मत भागना। ठीक है, चलिए स्टार्ट डेट और ड्यूरेशन क्या रहेगी इस कोर्स की, कंप्लीटली फ्री है, यूट्यूब पर ये सबको पता ही है। तो स्टार्ट डेट की बात करें तो स्टार्ट डेट 27 जून मंडे यानी कि कल से है। अब ड्यूरेशन क्या रहेगी, काफी सारे स्टूडेंट्स ने कल वाली पोस्ट पर कमेंट किया सर कितनी देर में आप खत्म करा दोगे सिलेबस, पूरा होगा नहीं होगा। तो बिल्कुल सच्ची बात करेंगे। अच्छी बुरी अपने आप लग जाती है, सच बात होगी तो अच्छी भी लग सकती है बुरी भी। तो सीधी बात यार यही, ये सब डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आपके रेस्पॉन्स के ऊपर। देखिए अगर मान लो
आप ये एज्यूम करके चलो आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, आपका पेड बैच ठीक ठाक चल रहा है भगवान की कृपा से, तो 100 200 400 व्यूज मान लो आ रहे हैं, तो क्या आप उस चीज को कंटिन्यू करोगे? क्योंकि होता क्या है, स्टार्टिंग में सब देखेंगे, फिर सबका इंटरेस्ट कम होता है। क्यों? क्योंकि यार हमने तो सोचा था सर एक ही क्लास में हम इस टॉपिक को फोड़ देंगे, लेकिन आप तो 2-3 क्लास खींच गए या इतने घंटे खींच गए। यार पूरा पढ़ना है ना, एक तरफ तो मुझे सिलेक्शन भी चाहिए, कम भी पढ़ना है, तो दोनों चीजें एक साथ कैसे होंगी भाई? कोई बिल्डिंग की नींव आपने देखा होगा, आपके आसपास में बिल्डिंग कभी कोई बढ़िया बड़ी बनी होगी, तो आप देखो काफी टाइम तक तो उसकी नींव में ही काम चल रहा है, लग रहा है कि अरे बिल्डिंग बन भी रही है, नहीं बन रही है। उसके बाद जब नींव बन जाती है, ठक 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 खड़ी हो जाती है। तो कंसेप्ट पर काम करना है तो यार स्टार्टिंग में ऐसा ही होगा। जब आप पढ़ोगे भी तो आपको स्टार्टिंग में हो सकता है आधा घंटा ये लगे रहे ये सब तो मुझे आता है, इन चीजों पर क्यों बात हो रही है? क्योंकि जब एग्जामिनर खासकर अर्थमेटिक के जब सवाल घुमा रहा है ना आजकल, वो वही कर पाएगा जिसका बेसिक स्ट्रांग हो, जो सवाल को समझ पाए। देखा दिखाया एकदम सेम टू सेम कहीं से भी आपको सवाल नहीं मिलेगा, ठीक है, कि कॉपी पेस्ट हो गया ना। अच्छे सवाल डेफिनेटली आएंगे, वो समझ तभी पाएंगे जब आपने पहले ढंग से पढ़ने में समय इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है यार, इसलिए बस वैसे मैं ये कहता हूं हमेशा कि शेयर मत करो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सिलेक्शन कम होता है, बट थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा इस बार। मैं कह रहा हूँ रीजन बीइंग कि यार थोड़ा समझिए ना, हमें मोटिवेशन तब मिलता है जब व्यूज बढ़िया से आते हैं। और व्यूज क्यों बताऊं, एक बच्चा जब देखता है ना तो यूट्यूब उसे लगभग 10 व्यूज काउंट करता है, आप देखिएगा, ठीक है। तो 10 व्यूज काउंट करता है, मान लो 10,000 का टारगेट है अपना, दो मतलब पहले एक टॉपिक ना आप खुद पढ़ लो, पता चला दोस्त को शेयर कर दिया, फिर आपको ये अच्छा नहीं लगा, तो पहले एक टॉपिक खुद पढ़ो, अच्छा लगता है, उसके बाद किसके साथ शेयर करना है? अपने जिगरी यार के साथ, जिसके सिलेक्शन होने से यार मतलब दुख तो मतलब हमारा नहीं हुआ, उसका हो गया तो होगा, बट एक दोस्ती बहुत तगड़ी वाले, किसी के साथ भी नहीं, ठीक है, किसी के साथ भी नहीं, एक के साथ शेयर कर दिया, तो सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ यार बच्चे देख रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम जितना पढ़ेंगे अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस मैं जो आपको करने के लिए कहूंगा जिस प्रकार से वो करनी है, करके देखो यार, कुछ किए बिना पछताने से अच्छा करके पछताएं, कम से कम करके तो देखें, ठीक है, बट मेहनत करनी पड़ेगी, उस बात को समझिए। नंबर ऑफ क्लासेस एंड टाइमिंग की बात करते हैं कि सर क्लासेस हफ्ते में कितने हो रही हैं, तो भाई मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन क्लास होगी। टाइमिंग क्या रहेगा यार? टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे, लाइव होगी या रिकॉर्डेड होगी? रिकॉर्डेड होगी। रिकॉर्डेड के फायदे नुकसान क्या है? फायदे ही फायदे हैं। रिकॉर्डेड का सबसे पहला फायदा, चैट वगैरह की बात करें तो वो हम जो है संडे को हर 1-2 हफ्ते में कर लिया करेंगे, उसकी चिंता मत करो, जूम पर कॉल कर लेंगे, ठीक है, जूम मीटिंग जो कहते हैं, ठीक है, वो कर लेंगे। रिकॉर्डिंग के फायदे क्या है? मैं जहां भी पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाया, ठीक है, नाम क्या ही लें, तो अब वहां पे जहां पे भी मैं पेड कोर्स ले रहा हूँ, वहां पे कोई अर्जेंट क्लास आ गई है, मेरी क्लास शेड्यूल है, अब उस वजह से अगर मैंने सोच रखा है 9 बजे पढ़ाना है, मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है, इस वजह से मैंने सोचा रिकॉर्डिंग पढ़ाएंगे और 1 हफ्ते आगे चलेंगे, ठीक है, जिससे सो दैट इस टाइम पर हम कर सकें। बाई चांस कभी नहीं होता है तो यार मंडे का कभी ट्यूसडे हो गया, पूरी कोशिश रहेगी यार, आपसे ज्यादा मुझे चिंता है क्योंकि ये मेरा कमिटमेंट है। आप अगर अपना कमिटमेंट पूरा कर रहे हो, व्यूज सही आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया, लाइक वाइक दबा के हो रहा है और अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उसे कंटिन्यू करेंगे, मेरे को करना है, ठीक है, क्योंकि भाई बाकी जो स्टूडेंट्स बाद में आके देखेंगे उनके लिए होगा कि हाँ भाई इन सर ने ऐसे से पढ़ा रखा है, डेफिनेटली फायदा मेरा है। लेकिन कभी अगर डिले होता है तो कृपया उसको नजरअंदाज करिएगा। मैं टेलीग्राम पे बता भी दूंगा यार इस कारणवश नहीं हो रही क्लास, बट मुझे ऐसा लगता है हम आगे रह पाएंगे। दिस इज द रीजन। रिकॉर्डेड का फायदा आप नोट्स बना सकते हो, आप अपनी स्पीड के हिसाब से क्लास को देख सकते हो, ठीक है, डबल पे मत देखिएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी इसकी। यार मैं आपको कोई अभी एश्योरेंस नहीं दे रहा हूं, कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, ये मैंने सोचा है, अगर हो पाया, अब सोचा है, इसके ऊपर मतलब मैं डाउटफुल हूं और नाम भी है डाउट से ना फायदा ही फायदा है अगर हम कर पाए, क्योंकि हमारे पास ना बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा सवालों का जो मैंने सोचा है। इसको कैसे कर रहे होंगे देखो, आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे वीडियो के 2 ग्रुप्स हैं, एक तो चैनल है जिससे ज्वाइन करने से आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी टाइम पर, कभी आपको यूट्यूब ने नोटिफिकेशन नहीं भेजा, वो आपसे गुस्सा हो गया तो भाई मैं तो भेज ही रहूंगा, ठीक है, वहां पे लिंक डाल ही रहूंगा। डाउट ग्रुप का ऐसा सोचा है, देखते हैं इसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम स्टार्टिंग परसेंटेज से करेंगे, रीजन क्या है भाई उससे करने का, क्योंकि जो है अर्थमेटिक या एडवांस 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स ने अर्थमेटिक कमेंट किया था, अर्थमेटिक लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, अगर किसी में एडवांस का वेटेज कम भी है तो अर्थमेटिक में यार परसेंटेज रेशियो मिक्सचर ये बेस है, इनसे ही उठाना पड़ेगा, इनसे ही उठाना पड़ेगा। तो परसेंटेज हमने पढ़ लिया, ठीक है, मान लो 3 डेज में हो गया,
रिकॉर्डेड क्लास का एक और फायदा याद आया, रिकॉर्डेड क्लास में अगर मैं 1 घंटा पढ़ा रहा हूं तो आप ये मान के चलो कहीं पर भी अगर आप लाइव पढ़ रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है वो उसके 2 घंटे के आसपास के बराबर होगा। या आप बेहतर जानते होगे मुझसे ज्यादा कि 1 घंटे आप जहां भी लाइव पढ़ते हो वहां पर कितना कंटेंट आपको मिल पाता है, कितने घंटे काम की बात हो पाती है, कितने सवाल हो पाते हैं, आने में टाइम जा रहा है, जाने में टाइम जा रहा है, वो सब कुछ नहीं। ठीक है, ये मेन फायदा है। तो जैसे हमने परसेंटेज 2-3 क्लास में कवर किया, एक 1-1.5 घंटे क्लास, जितना भी टाइम है उसका डबल कर लेना, उतने घंटे का कंटेंट है वो। तो परसेंटेज कवर खत्म करने के बाद हमने रेशियो स्टार्ट किया। तो मैं आपको रेशियो की स्टार्टिंग में ही कह दूंगा यार कि परसेंटेज प्रैक्टिस करते चलो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते चलो, प्रैक्टिस इसको करते चलो, और जब जो भी बच्चा इसका फायदा उठा पाए वेल एंड गुड है। तो जब ये टॉपिक रेशियो खत्म होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि जो आपने डाउट्स भेजे हैं बस वो प्रीवियस ईयर के होने चाहिए। बहुत सारे डाउट्स आएंगे मुझे पता है, उसमें मैं 2-4-5 घंटे बैठ के जो बेस्ट क्वेश्चंस निकल पाएंगे, ठीक है, वो करवाएंगे, जो एक बढ़िया कलेक्शन हो जाएगा। कोशिश आपको ये करनी है कि उसमें नीचे मेंशन्ड हो ये किस एग्जाम का है, सो दैट मैं भी उसे अपने क्वेश्चन बैंक में अपडेट कर सकूं। ठीक है, कि मैं एक एक सवाल करूं, उससे बढ़िया आपके डाउट्स आएंगे तो उसमें अच्छे सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हम करेंगे, पूरी कोशिश कि ये हो जाए, ये चीज इंप्लीमेंट हो पाए। मैं पहले ही कह रहा हूं कि मतलब वादा नहीं, बट कोशिश पूरी करेंगे कि उसमें से बेस्ट क्वेश्चंस को हम आगे डिस्कस कर लें। सो उसके लिए 2 ग्रुप है, डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जब मैं कहूंगा भाई सवाल भेजो तब भेज देना। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं यार। ये फ्रेशर को लेना चाहिए, रिपीटर को बैच लेना चाहिए, क्या फायदे हैं? देखो रिपीटर जो है, हाँ इसके लिए ये सजेशन भी मेरे को आपसे लेना था, ये पहले बता दो, ये कमेंट जरूर करना है। देखो फ्रेशर का मतलब समझ रहे हो, जिसने मतलब कहीं से थोड़ा थोड़ा पढ़ा, बहुत थोड़ा सा, लेकिन उसको क्या कहें जो मतलब जिसको 1 साल हो गया, उसके लिए कोई वर्ड बताओ। क्योंकि मैंने क्या सोचा है ना, मैंने ये सोचा है कि इस चैनल पर, अपने इस चैनल पर, जैसे कभी मान लो मेरे को 2 सवाल कराने, मेरे को 2 सवाल बढ़िया दिखे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के, तो उसके लिए बट मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं ये वीडियो किसके लिए बना रहा हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि उसके लिए ना यहाँ पर कुछ ऐसे F फॉर फ्रेशर या R फॉर रिपीटर मतलब मेंशन कर दूं। अगर यहाँ पर R लिखा है तो मैं चाह रहा हूं कि इसको यार यही बच्चा देखे, ये देख के ना डिमोटिवेट हो ना अपना टाइम वेस्ट करे। तो फ्रेशर इज अ गुड वर्ड, तो F ठीक है, लेकिन रिपीटर की जगह क्या एक वर्ड हो सकता है वो प्लीज बताइएगा। अगर आपको अच्छा कोई वर्ड मिलता है वो कहना बेटर रहेगा, ताकि यहीं पे थंबनेल में आपको दिख जाए कि यार ये मेरे को देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। क्लियर है? अब यार मेरा विश्वास है ये, बस आपको मैंने क्या कहा, एक टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप मुझे केवल 10 सेशंस दो, मतलब 10 सेशंस पढ़ लो, मैक्सिमम लिमिट बता दिए, 10 तो बहुत ज्यादा बता दिए। 6-7 सेशन देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे आपको देखना है या नहीं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अपना तो हमने भी यही यूज किया जीवन में, आपको भी यही यूज करने के लिए बोलेंगे। तो बस इस सेशन के लिए इतना ही, बाकी फिर कल मिलेंगे प्रातः सुबह 9 बजे। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, कहीं पर भी समय व्यर्थ ना करिए।